हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की टॉपिक है मारुति ने क्यों 4 सिलेंडर इंजन को यहां पर स्किप करके 3 सिलेंडर इंजन पर क्यों आई है। उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। टोटल 4 मैं आपको कारण या फिर रीजन बताऊंगा क्यों मारुति ने ऐसा करा है, क्योंकि मारुति के इंजन पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर है, विख्यात है। मारुति का ये इंजन ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके कारण से गाड़ियां इतनी अधिक गिनती में बेच पाती है। मारुति बहुत ही फुल एफिशिएंट भी होती है और आपको चलाने में बहुत मजा भी आता है और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस डिलीवरी मिलती है, जिसका कारण से इंजन बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलर है मारुति की और रिलायबल भी है। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा, आपका मित्र बनकर रहेगा अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो ऐसे में क्यों कंपनी ने 3 सिलेंडर इंजन को यहां पर लाकर 4 सिलेंडर इंजन को क्यों स्किप किया है। अब 2 गाड़ियां हो चुकी है मारुति की, मारुति स्विफ्ट और मारुति डिजायर। दोनों में ही आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जेड सीरीज इंजन को दिया गया है और आगे आने वाले जितने भी 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन है मारुति के लाइनअप में, उस इंजन के साथ आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मारुति इग्निस, मारुति वैगनर, मारुति बलेनो जैसे जितने भी गाड़ियां है, फ्रॉन्क्स है, इन सभी में 1.2 लीटर इंजन का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी गाड़ियों में इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा। तो 4 कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली जो कारण होगी वो होगी फ्यूल एफिशिएंसी। आप मानो या फिर ना मानो, 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले 3 सिलेंडर इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी आपको अधिक मिलती है। जैसे कि पुरानी डिजायर को ले लो, पुरानी डिजायर में आपको 23 kmpl का एक्स्ट्रा माइलेज मिलता था कंपनी क्लेम, जबकि ये जो नया डिजायर लॉन्च हुई है इसमें आपको 25 से लेकर 26 kmpl का माइलेज यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है। और यहाँ पर जो सीएनजी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, सीएनजी में भी आपको यहाँ पर लगभग 34 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम करा जाता है। जो पुरानी जो डिजायर है उसमें आपको 2 किलोमीटर पर केजी का माइलेज कम मिलता है सीएनजी में। तो यहाँ पर 3 सिलेंडर इंजन में आपको फ्यूल एफिशिएंसी 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले अधिक मिलती है और उसका कारण यही है कि आपको 3 सिलेंडर इंजन में टोटल 3 सिलेंडर मिलती है इंजन का अंदर और यहाँ पर 4 सिलेंडर में 4 सिलेंडर मिलती है। तो हर एक सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल जाता है और उससे पावर तैयार होता है और आपको गाड़ी चला पाते हो इंजन के सहायता से। तो ऐसे में अगर आप एक सिलेंडर को हटा दोगे यहाँ से तो उस सिलेंडर में जो भी फ्यूल जा रहा था वो बच जाती है और वो ही फ्यूल आपको बाकी में जो 3 सिलेंडर आती है, एक सर्कल हो जाने के बाद वो फ्यूल अभी 3 जो सिलेंडर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। तो एक सिलेंडर में जो फ्यूल जा रहा था वो बच गया, यहाँ पर आपका सेव हो गया, सुरक्षित होगा। तो उसी फ्यूल का दोबारा उपयोग करके 3 सिलेंडर में डाला जाएगा। तो प्रत्येक जो स्ट्रोक होने वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा करके 4 सिलेंडर को हटा देने से वहां पर फ्यूल बच जाती है और उसी कारणों से आपको यहाँ पर माइलेज अधिक मिलती है। यहाँ पर जो लॉस होती है वो लॉस यही होती है, गाड़ी जब आप चलाते हो ना तो गाड़ी को चलाने समय आपको वो जो स्मूथनेस वाली फील होती है गाड़ी को ड्राइव करते समय 4 सिलेंडर वाली, वो यहाँ पर मिल नहीं पाती है। परंतु एक सिलेंडर को घटा देने से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, वो और अधिक हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मारुति स्विफ्ट और मारुति डिजायर में आपको अधिक माइलेज क्लेम करा जाता है 3 सिलेंडर इंजन होने के कारण से ही 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले। अब दूसरी जो पॉइंट है वो ये है, आपको इमिशन नॉर्म्स कम रखने में सहायता होती है 3 सिलेंडर इंजन में। 4 सिलेंडर इंजन में आपको इमिशंस अधिक मात्रा में ये जनरेट होती है 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले, क्योंकि एक सिलेंडर एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो उससे थोड़ा और इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो थोड़ा और ये धुआं फेंकेगी आपके एग्जॉस्ट पाइप से। आप एक सिलेंडर हटा दोगे तो वहां पर जो 4 सिलेंडर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर आ रही थे उसमें जो भी एग्जॉस्ट पाइप से जो धुआं बाहर जा रही थी वो यहाँ पर बच जाता है, जिसका कारण से थोड़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ये इंजन हो जाती है। इमिशन नॉर्म्स ये कम तैयार करती है। तो ये 2 कारण हो गई। अब तीसरी कारण की बात करते हैं और वो ये है कॉस्ट सेविंग। अब 4 सिलेंडर इंजन को बनाने के लिए आपको खर्चा अधिक करना पड़ता है, जबकि 3 सिलेंडर इंजन को बनाने के लिए 4 सिलेंडर के मुकाबले आपको कम खर्चा करना पड़ता है। और यहाँ पर कोई भी कंपनी एक गाड़ी नहीं बना रही है,
यहाँ पर आपको हजारों लाखों में गाड़ियां बेचना पड़ता है। तो ऐसे में अगर 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले 3 सिलेंडर इंजन में डाउनग्रेड अगर करते हैं तो यहाँ पर बहुत पैसे बच जाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए बच जाते हैं कंपनी की, जो प्रॉफिट के तौर पर कंपनी के बैंक में पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही इसीलिए 3 सिलेंडर इंजन को बनाने के लिए कॉस्ट पैसा भी कम खर्चा होता है 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले। इसीलिए कंपनी ने ये अपडेट भी करा है। ये तीसरा रीजन है। और चौथी रीजन है फ्यूचर प्रूफ, यानी कि भविष्य में इस इंजन का उपयोग किया जा सकता है एक दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए। और उस टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने अभी देखा भी होगा। आप लोगों ने यहाँ पर ग्रैंड विटारा को देखा होगा या फिर टोयोटा की जो हाई क्रॉस है उसमें देखा होगा। और वो ये है, आपको जो हाइब्रिड सेटअप इंजन मिलती है उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलती है। यहाँ पर ग्रैंड विटारा में अगर आप देखोगे तो टोयोटा का जो इंजन सेटअप आता है उसमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया रहता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, आपको बहुत शीघ्र मारुति फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ हाइब्रिड सेटअप को दिया जाएगा। वैसे हमारी भारतवर्ष में तैयार हो रही, मैन्युफैक्चर हो रही जो मारुति फ्रॉन्क्स है, जो बाहर में जापान में डिलीवर हो रही है, उसमें इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जब 3 सिलेंडर इंजन के साथ जुड़ जाएगी तो यहाँ पर आपको माइलेज और अधिक मिलेगी। आपको 30 प्लस मिलेगी, 30 प्लस, 30 से 40 के भीतर आपको यहाँ पर माइलेज मिलेगी। 30 से 35 भी हो सकता है, 35 से 40 के आसपास भी रह सकता है। तो इतना अधिक माइलेज आपको मिल जाएगी हाइब्रिड सेटअप और 3 सिलेंडर इंजन के गठ जोड़ के वजह से। अब यहाँ पर आपका मस्तिष्क में यह प्रश्न आएगा कि हम 3 सिलेंडर का उपयोग ही हाइब्रिड के साथ क्यों कर रहे हैं? हम 4 सिलेंडर का भी तो उपयोग कर सकते हैं ना, हाइब्रिड के साथ स्मूथनेस भी आ जाएगी और माइलेज भी अधिक मिल जाएगी। तो ऐसे में 3 सिलेंडर इंजन को मैं आपको यही उत्तर दूंगा। 3 सिलेंडर इंजन जो मैंने अभी आपको बताया है, बनाने में पैसों की खर्च कम होती है, कम खर्चे में ही 3 सिलेंडर इंजन बन जाती है। 4 सिलेंडर इंजन को बनाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप हाइब्रिड सेटअप को भी दे रहे हो तो हाइब्रिड के लिए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर 4 सिलेंडर इंजन को भी ऐड कर दिया जाए तो उससे खर्चा और अधिक बढ़ जाएगा और कस्टमर भी लेना नहीं चाहेगा। इसलिए कंपनी यहाँ पर 3 सिलेंडर का उपयोग कर रही है ताकि खर्चा थोड़ा कम हो। उसके साथ हाइब्रिड का गठजोड़ करके आपको यहाँ पर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ हाइब्रिड सेटअप को दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 सिलेंडर इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको अधिक मिलती है, जो 4 सिलेंडर इंजन में आपको उतना अधिक मिल नहीं पाती। तो इसी कारणों से 3 सिलेंडर इंजन का कंपनी ने यहाँ पर उपयोग किया है फ्यूचर रेडी करने के लिए। फ्रॉन्क्स बहुत शीघ्र ही आपको हाइब्रिड सेटअप के साथ 3 सिलेंडर इंजन के साथ 1.2 लीटर जेड सीरीज इंजन के साथ आपको दिखेगी 2025 में। उसकी पुष्टि है, बहुत सारे वेबसाइट में इसका उपयोग किया गया है। तो आपको ये इंजन उस फ्यूचर प्रूफ रेडी के लिए भी इस इंजन को अभी इंडियन मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये सफल भी हो चुका है। 14-15 हजार यूनिट स्विफ्ट तो बिक ही रही है। अब डिजायर का सेल में भी आपको पता चल जाएगा ये इंजन कितना सफल हुआ है। तो यही कुछ 4 रीजन है और इसी कारणों के वजह से कंपनी ने यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन को स्किप करके 3 सिलेंडर इंजन का उपयोग किया है। और अगले आने वाले भविष्य में आपको 1.2 लीटर इंजन का उपयोग जितने भी और दूसरे बॉडी टाइप में कंपनी करती है उनमें भी कर दिया जाएगा और आपको ये 4 सिलेंडर इंजन फिर दोबारा देखने में नहीं मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे एक और ऐसे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।